अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और बीपीएल सूची के लिए आपने आवेदन किया है और ये शक्ति पत्र आपने अप्लाई किया है, तो इसके साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे जो आपको जमा करवाने होंगे। साथ में जो बीपीएल से रिलेटेड जो नया अपडेट आज आपके सामने लेके आए हैं, जिसके आधार पे आप अब आगे क्या करेंगे, बीपीएल सूची का चयन कैसे होगा, कौन कौन इसमें सेलेक्ट होगा, इसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीपीएल के आवेदनों की जो वेरिफिकेशन आज से शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय समिति पात्रता घर घर जाकर करेगी जांच। आवेदन गलत होने पे होगा आपका आवेदन रिजेक्ट। तो इस जो नोटिफिकेशन है बीपीएल आवेदनों के लिए वेरिफिकेशन की आज यानी कि 1 मई से शुरू हो चुकी है। प्रदेश में इस बार मापदंडों के आधार पर बीपीएल के परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। इसके लिए पंचायतों में 30 अप्रैल तक आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख तय की गई थी। निर्धारित अवधि तक प्राप्त हुए आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी। अब वेरिफिकेशन की कमेटी बीपीएल सूची में नाम शामिल करने के लिए प्राप्त आवेदनों के सर्वे के आधार पर की जाएगी। इसके लिए 3 सदस्य की वेरिफिकेशन कमेटी तैयार की गई है, जो मई में घर घर जाकर आवेदनों की जांच करेगी। अगर कोई भी आवेदन जो दिए गए नियम के आधार पर अगर खरा उतरता नहीं है तो या फिर गलत जानकारी दिए जाने पर वेरिफिकेशन कमेटी के स्तर पर आवेदनों को रिजेक्ट कर सकती है। मापदंडों को सही पाए जाने पर आवेदनों की सिफारिशों को ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा। बीपीएल परिवारों के चयन के लिए होने वाली जो ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही जो है वीडियोग्राफी के आधार पर होगी। इसकी व्यवस्था संबंधित पंचायत सचिव के द्वारा की जाएगी और धन के तहत जो समिति का होगा वो भी पंचायत की तरफ से किया जाएगा, जिसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए वीडियो को ग्राम सभा की बैठक में आयोजित होने की व्यवस्था को लागू करना होगा। इस तरह की ग्राम सभा में कानूनी व्यवस्था को भंग करने की आशंका को देखते हुए एसडीएम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश में ग्राम सभा बीपीएल के परिवारों को चयन करने के लिए एसडीएम की ओर से 3 सदस्य जो वेरिफिकेशन कमेटी का गठित की गई है, जिसमें सचिव, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। कमेटी के आवेदनों की जांच के साथ लगे जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाएगी। कमेटी के द्वारा तैयार की जाने वाली जो सूचियां हैं 15 जून तक सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम सभा में नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी। तो बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की। जो बीपीएल सूची के लिए आपने घोषणा पत्र या शक्ति पत्र लगाया गया है, तो उसमें आप यहाँ पे जो नाम, पता, अपना विकासखंड, जिला, ये आप फिलअप करेंगे। इसके बाद जो आपके परिवार नकल में जो सदस्यों के नाम है वो यहाँ पे आपको लिखने होंगे और नीचे आ जाता है जहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट आपको अगर टिक करते हैं जो आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है कि जैसे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है कोई परिवार में, तो अगर आप टिक करेंगे तो इसका आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। मेरे समस्त वार्षिक मनरेगा के 100 दिन अगर आपने लगाए हैं तो इसका भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। तो आपको बताया कि जो भी आप डॉक्यूमेंट पे यस या नो पे राइट पे टिक करते हैं कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मेरे परिवार के पास पक्का मकान है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको फ़ोटो भी लगाना होगा। अगर हाँ करते हैं कि तब भी आपको फ़ोटोग्राफ जो आप खड़े होंगे कैंडिडेट अपने मकान के आगे सीधे, उसके पीछे आपका मकान का फ़ोटो भी आना चाहिए और आपका भी फ़ोटो आना चाहिए। जो सदस्य होता है जिसके नाम पे राशन कार्ड है और परिवार नकल है और जो कैंडिडेट इनकम का अप्लाई कर रहा है उसी के फ़ोटोग्राफ चाहिए। आगे रहता है कि मेरे परिवार की 50,000 से अधिक आय नहीं है, तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। मेरे परिवार के पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है, तो इस पर टिक करते हैं तो आपको लैंड होल्डिंग का सर्टिफिकेट अटैच करने होगा। मेरे परिवार में कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हैं, या फिर जो आपकी परिवार नकल है उसमें सेक्रेटरी की रिपोर्ट ले नीचे यहाँ पे आएगा। जो भी आप जब आप सबमिट कराएंगे डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे अपनी तारीख डालेंगे, अपने साइन करेंगे और जो परिवार का मुखिया है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। कार्यालय के उपयोग के लिए जमा करने की तिथि क्या थी, जमा करने का स्थान क्या था, आवेदन
प्राप्त करने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर जहाँ पे आप जमा करवाएंगे तो ये आप इसमें वेरिफिकेशन करेंगे।